some chemical properties of metals and non-metals. Chemical properties of metals and non-metals. ठीक है, तो इसमें एक सेकेंड. ओके, तो आपको मैं थोड़ा सा ना एक पैटर्न समझा दूं चीज़ों का. ओके, सो लेट अस सी वन एग्जाम्पल. लाइक कुछ मेटल्स के मैं एग्जाम्पल देता हूँ. अपन ने सर ये तो ऑलरेडी कर लिया, फिर भी मैं एम गिविंग समथिंग, ध्यान देना. आई हैव सोडियम, आई हैव मैग्नीशियम, आई हैव एल्यूमिनियम. ठीक है, एटॉमिक नंबर इज 11, इसका एटॉमिक नंबर इज 12, एटॉमिक नंबर इज 13. ठीक है, ऐसे ही मैं नॉर्मल लेता हूँ यहाँ पर. ठीक है, आई हैव फॉस्फोरस, atomic number is 15. I have sulfur, atomic number is 16. I have chlorine, atomic number is 17. राइट, अब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक 11 है तो कितना होगा 2,8,1. इसका 12 है तो 2,8,2. इसका 13 है तो 2,8,3. राइट, इसका 17 है तो 2,8,7. इसका 16 है तो 2,8,6. इसका 15 है तो 2,8,5. राइट, अभी एक पैटर्न को याद रखना कि व्हेन वी से मेटल्स एंड व्हेन वी से नॉन मेटल्स, नाउ व्हाट इज दैट डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस केमिकली समझना है हमको. केमिकली वो डिफरेंस समझना है. तो एक चीज देखना कि जब हम बात करते हैं मेटल की तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, वो ध्यान देना मेटल्स में. और नॉन मेटल्स में जनरली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, तो इसी को लेके मैं पॉइंट बनाऊंगा यहाँ पर. केमिकल प्रॉपर्टी के डिफरेंस में इसी को लेके अपन पॉइंट बनाएंगे. ओके, सो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि मेटल्स जनरली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट. ठीक है, सो मैं लिख देता हूं पॉइंट, केमिकल प्रॉपर्टीज का पॉइंट में लिखूंगा. पहला, मेटल्स जनरली हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर लास्ट ऑर्बिट. या तुम ये भी कह सकते हो कि मेटल्स हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट है. लास्ट ऑर्बिट मतलब क्या, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट एज 1, 2 और 3. और जनरली बोल रहा हूँ, तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये. ठीक है, तुम लोग सर ऐसा थोड़ी होता सर. ठीक है, इसमें 4 भी है, इसमें ये भी है, ऐसा नहीं है. ठीक है, दूसरा यहाँ वाली पॉइंट में देखो, नॉन मेटल्स जनरली हैव 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost orbit. Non-metals generally have 5, 6 और 7 electrons in their outermost orbit. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पॉइंट के ऊपर. सेकेंड पॉइंट, अब देखो इसी में देख लेते हैं कि जब ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट का ये खेल है तो आई विल टेक वन एग्जांपल. यहां से सोडियम उठाता हूं, यहां से क्लोरीन उठाता हूं. You know this, match the following. Let us see that इनका बॉन्ड कैसे बनता है. So जब सोडियम आता है इज्जत से, कैसे आता है, हाथी घोड़ा नहीं, इज्जत से आ रहा है. तो जब सोडियम आ रहा है यहाँ से आया 281 पधार रहे हैं. यहाँ से क्लोरीन आई 287, है ना. अब ये ऑक्टेट पूरा करने के लिए बहुत आसान दिख रहा है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही इधर से इधर जंप किया, सारा खेल जो है हो जाएगा. सो आफ्टर दिस ट्रांसफर सोडियम विल बिकम 2,8, है ना. इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, एक चला गया उधर, और एक इलेक्ट्रॉन कम होने से पॉजिटिव चार्ज आ गया. राइट, एक इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या आ गया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो ये क्या बन गया, ये सोडियम का कैटायन बन गया. ओके, पॉजिटिव आयन. कैटायन का मतलब क्या है,
पॉजिटिव आयन, ओके, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नाउ दिस हैज बिकम क्लोरीन 2,8, 7 था, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 8 हो गया, सो Cl माइनस, और माइनस को हम एनायन बोलते हैं, सो दिस इज क्लोराइड एनायन। एनायन का मतलब क्या? एनायन मतलब नेगेटिव आयन बन गया, राइट। अपोजिट चार्ज होने की वजह से दे अट्रैक्ट ईच अदर एंड दे फॉर्म NaCl मॉलिक्यूल। तो देखो यहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे कंपाउंड को हम कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड को हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि व्हाट अबाउट यहां पर जो NaCl है वो क्या है? आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड की खूबी क्या होती है? आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है ये। और इसमें ट्रांसफर कहां से कहां होता है? हमेशा मेटल से निकलता है इलेक्ट्रॉन, और किसमें ट्रांसफर होता है? नॉन मेटल में। तो याद रखना कि आयोनिक कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड भी बोलते हैं। और ये हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में ही ये कंपाउंड, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। एंड ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कहां ट्रांसफर होता है? मेटल से नॉन मेटल में। मतलब हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट मेटल करता है, नॉन मेटल सिर्फ गेन करता है, ठीक है। तो यहां से हम एक पॉइंट उठा लेते हैं कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ठीक है। metals are electron donors. What about non-metals? They are electron acceptors या फिर gainers. ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले पे, ओके। अपन ने क्या देखा अभी, जस्ट क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल और वो गेन करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये क्या फॉर्म करता है? कैटायन फॉर्म करता है। और वो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म करता है? एनायन फॉर्म करता है। वही लिखेंगे, दे फॉर्म कैटायंस। कैटायंस मतलब क्या? पॉजिटिव आयंस, है ना। दे फॉर्म एनायंस, दे फॉर्म एनायंस। एनायंस मतलब क्या है सर? नेगेटिव आयंस, ठीक है। यस सर, ठीक है। अगला चलते हैं, चौथी पॉइंट। क्योंकि ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। सो बिकॉज दे फॉर्म पॉजिटिव आयन, इसी से एक और पॉइंट आ गया, दे आर कॉल्ड electropositive elements. What about them? They are called electronegative elements, right? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। फिर आते हैं अगली पॉइंट की तरफ। सर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं ना, तो कैटायन फॉर्म कर रहे हैं, इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहा जा रहा है, ठीक है। और क्या पॉइंट उठा सकते हैं यहाँ पर? देखो, सो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ये कैटायंस फॉर्म करते हैं, इनको इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। यस, अबाउट देयर ऑक्साइड्स, ठीक है। सो एक यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, है ना, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन। तो यहां पर बोलेंगे दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। और यहां पर क्या बोलेंगे अपन? दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है।
सर कैसे एग्जांपल दो, जैसे कि मान लो सोडियम का ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब क्या, जैसे ही पानी में मिलाओगे ना तुमको, देखो सब मेटल का ऑक्साइड्स है, जैसे ही तुम इनको पानी में मिलाओगे क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे इन वाटर, जैसे ही मिक्स्ड इन वाटर क्या बनाएंगे ये, दिस विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस विल फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ओके। तो हाइड्रोक्साइड तुमको पता है ना, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हाइड्रोक्साइड बेस होता है, तो इसका मतलब क्या है, ऑल दीज आर बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड्स कैसे हैं, बेसिक हैं, तभी तो पानी मिलाने के बाद सीधे बेस फॉर्म कर रहे डायरेक्टली। व्हाट अबाउट दिस नॉन मेटल ऑक्साइड, दे आर व्हाई दे आर एसिडिक, लेट अस सी द एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे अपना कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तो ये सबको मैं एसिडिक काहे बोल रहा हूं, वाई एम आई कॉलिंग देम एज एसिड, इनको पानी में मिला के देखो, जैसे ही वाटर में मिक्स करोगे कार्बन डाइऑक्साइड विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3, sulfur dioxide will be forming sulfuric acid H2SO4, this will be forming nitric acid HNO3, so these are all acid। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये कैसे, ये एसिडिक नेचर के हैं, मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड सर एसिडिक ही नेचर। सर श्योर है क्या कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक ही होते हैं, नहीं, एक्सेप्शन भी है, तो आइए इसके बाद हम एक्सेप्शन देखें, ओके। सो मैंने क्या बोला नॉर्मली कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, बराबर, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, राइट, एसिडिक होते हैं, ओके सर। मेटल ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, ओके। कुछ एक्सेप्शन है क्या, यस, इसमें मैं एक्सेप्शन दिखाऊंगा, एक्सेप्ट, जैसे क्या है सर, अल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब बेसिक नहीं होते, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर, एम्फोटेरिक इन नेचर। तुम बोलो सर एम्फोटेरिक क्या होता है, व्हाट आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिडिक एज वेल एज बेसिक। सर ये क्या मतलब हुआ, हमने अभी तक नेचर क्या पढ़ा था, अब तक पढ़ा था हमने कि एसिडिक होता है या तो बेसिक होता है या तो न्यूट्रल होता है, कोई चीज अगर ना एसिडिक रही ना बेसिक रही तो न्यूट्रल होगी। एम्फोटेरिक मतलब क्या, एम्फोटेरिक का मतलब कि कभी कभी एसिडिक कभी कभी बेसिक। मैं आपको एक बढ़िया सा एक एग्जांपल देता हूं, वहां से यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दिस कॉन्सेप्ट जो मैं यहां पर तुमको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नाउ यू नो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तुमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पता है क्या होता है, यस सर पता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब वो होता है जहां पर एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, यही तो होता है ना सर, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, ओके। सो अब यहां पर भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो कि यू हैव HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl, है ना, Na और Cl हो जाएगा और HOH यानी H2O। सर ये तो बिल्कुल सही है, तो हमको पता, ये क्यों बता रहे हो यहां पर, आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल इसी से पकड़ूंगा अभी मैं, कि
अगर मान लो मैंने किसी एक केमिकल सपोज एक्स को मैंने एक बेस से मिलाया, बेस से रिएक्ट कराया, और वहां पर अगर बाई चांस सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है तो एक्स क्या है? मैंने क्या बोला? एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। इफ सम एक्स, आई डोंट नो दैट एक्स, पता नहीं क्या है वो, प्लस बेस अगर सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है तो यस सर, ये एक्स का मतलब फॉर श्योर क्या होना चाहिए? दिस शुड बी एसिड। क्या बात है, समझ रहे हो? राइट। ऐसे ही अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक एसिड को एक केमिकल Y से रिएक्ट करके और मैं ये पा रहा हूं कि वहां पर सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, इफ दिस इज हैपनिंग, तो व्हाट इज Y? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि Y बेस है? यस, आई कैन डेफिनेटली से। सो इसका मतलब है कि जब भी हमको लग रहा है कि भाई एक बेस है, दूसरा क्या है, जब सॉल्ट वाटर बन रहा है तो वो एसिड है, एक एसिड है, दूसरा क्या है कि सॉल्ट वाटर बन रहा है तो वो बेस है। सो दिस इज सिंपल कैलकुलेशन ऑफ दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसी फंडे के हिसाब से अब मैं ये प्रूव करूंगा, है कि नहीं, कि हाउ अल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक। तुमको एक बहुत ही सीधा साधा क्वेश्चन आता है, गिव रीजन। एलॉक्स यानी अल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। गिव रीजन, प्रूव करो इसको। एम्फोटेरिक का मतलब पता है? एसिडिक प्लस बेसिक। तुम पहले वही पॉइंट बोल दोगे कि एम्फोटेरिक का मतलब है समटाइम्स एक्ट्स एज एसिड, sometimes, and sometimes acts as base, sometimes। ठीक है, अब कहानी ये है, सीधी बात है कि कब एसिड और कब बेस, when acid and when base। तो यहां पर बोलना है सिंपल सा पॉइंट, in front of strong acid के सामने it behaves as base। स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने वो बेचारा बेस बन जाता है। एंड in front of strong base it behaves as acid। ठीक है, ओके। तो जब सामने स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे अपने पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसके सामने तुमने जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को लेके आ गए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को Al2O3, तो वो क्या कर रहा है? जब सामने स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ा तो खुद बेस बन गया। सर कैसे पता लगेगा? अरे रिएक्ट होगा और सॉल्ट एंड वाटर बन जाता है, मतलब H2O बन रहा है। क्या बात सर? यस। और एल्यूमिनियम का क्लोराइड यानी AlCl3 बन रहा है, ओके। और जब सामने स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है, जैसे NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट, तो NaOH आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस आ गया, उस टाइम पे एसिड बन गया। सो इन फ्रंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस द सेम Al2O3, वही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो यहाँ बेस का जैसे एक्ट कर रहा था, अब यहाँ पर वो एसिड की तरह रोल प्ले कर रहा है। एंड हेंस कैसे पता लग रहा है सर? वहां पर अगेन न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी H2O, सॉल्ट कौन सा बनेगा सर? सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, NaAlO2, सॉल्ट एंड वाटर। हमेशा NaCl इज नॉट अ सॉल्ट, कई तरह के होते हैं। तो यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया है कि भाई मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली एसिडिक होते हैं, पर देयर आर सम एक्सेप्शन। जैसे मेटल ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। एम्फोटेरिक मतलब समटाइम्स एक्टिंग एज बेस, समटाइम एक्टिंग एज एसिड। जब आएगा तो ये पूरा लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल के साथ में, बैलेंसिंग के साथ में। आई हैव नॉट बैलेंस्ड एज वेल,
बैलेंसिंग तुमको चैप्टर 1 में बताया, सारा रिएक्शन इक्वेशन बैलेंस करा हुआ है, वहां पर तुमको ये बैलेंस करना है यहाँ पे, ठीक है। विदाउट बैलेंस नंबर कटेंगे, याद रखना।